बच्चों नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल करना है हमने थर्ड वाला, दैट इज लिपिड्स। नेक्स्ट इज लिपिड्स। लिपिड्स हैं जो दे आर लिपिड, जैसे ऑयल्स हो गए, घी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, देन जो कैरेट में होता है वो हो गया, टमाटर का लाइकोपीन हो गया, कैरोटीन हो गया, ये सारे लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स हैं जो ये फैटी एसिड्स होते हैं विच आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो लिपिड्स हैं जो दे आर फैटी एसिड्स, they are fatty acids, esters of alcohol and related compounds। इसका क्या मतलब है कि जो लिपिड्स हैं उसमें एक तो होंगे फैटी एसिड्स, एक होगा कोई एल्कोहलिक कंपाउंड, जैसे इसमें मेनली होता है ग्लिसरॉल। एल्कोहलिक कंपाउंड इसमें होता है ग्लिसरॉल, दोनों आपस में जुड़े होते हैं बाय मींस ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो दो चीजें हैं लिपिड्स, वन इज फैटी एसिड एंड अदर इज ग्लिसरॉल, जो आपस में जुड़े हुए हैं बाय मींस ऑफ एस्टर बॉन्ड, या फिर अल्कोहल के कुछ रिलेटेड कंपाउंड्स, हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे, वो होते हैं लिपिड्स। जैसे ऑयल हो गया, कोई भी ले लो, चाहे बटर ले लो, घी ले लो, ऑयल ले लो, तो अगर हम उनको पानी में डालते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कोई बेंजीन है, अल्कोहल है, उसमें ये सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, कभी देखा है कि अगर हम पानी के अंदर एक ड्रॉप ऐसे घी की डालें तो क्या होता है, वो जो घी है वो स्प्रेड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और उसकी छोटी 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 ड्रॉपलेट्स बन जाती है विच इज नोन एज एमल्शंस। तो लिपिड्स है जो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। Lipids are insoluble in water but they are soluble in organic solvents. They are soluble in organic solvents. In water they form colloidal solution, colloidal complex, and get dispersed in the form of small droplets called emulsions। क्योंकि बेटे लिपिड्स है जो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हालांकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो नियर अबाउट 800 डाल्टन्स होता है। तो शुरू में हमने किया था कि मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन तक हम माइक्रो मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके ऊपर वाले मैक्रो मॉलिक्यूल लेते हैं। तो वेट के हिसाब से लिपिड्स है जो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होने चाहिए, बिकॉज कि वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो जब भी वो हम एसिड वाला वो जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है, रिटेंटेड है जो, उसमें रहेंगे, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है। तो ये जो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आया उसमें नहीं आएंगे, इंस्टेड लिपिड्स है जो वो रिटेंटेड में रहेंगे। क्योंकि जब उनको हम किसी सेल को क्रश करेंगे, चाहे वो हमने लिवर सेल लिया, चाहे हमने प्लांट सेल लिया, उसको हम क्रश करेंगे तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, जो फिल्ट्रेट में नहीं जाएगा, इंस्टेड कहाँ रहेगा, रिटेंटेंट में रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स है जो आल्दो दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बट दे विल बी फाउंड ओनली इन द रिटेंटेड, बिकॉज कि जब हम उसको एसिड के अंदर क्रश करेंगे सेल्स को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो दे विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन द एसिड। लिपिड्स, ये बेटे क्वेश्चन आएगा आपको थ्योरी में। लिपिड्स आर हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियर अबाउट 800 Daltons, and when the cells are crushed
in the acid, the plasma membrane will be broken down in the form of vesicles and will remain in retentate and not get dissolved in acid. So, although lipids are not strictly macromolecules, still they appear in retentate. Still they appear in retentate. तो लिपिड्स है जो हमने कहा कि लिपिड्स है जो ये इसमें दो चीजें हैं, वन इज फैटी एसिड एंड अदर इज ग्लिसरॉल। तो हम सबसे पहले करते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले हमारे पास फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स है ना जो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बट ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम होती है। तो दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन that ends as carboxylic group. इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ऑक्सीजन इनके पास हमेशा दो ही रहेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन ग्लूकोज के जैसा है, बट ऑक्सीजन हमेशा टू ही रहेंगे विद कार्बन नंबर 4 to 20. Most of the fatty acids, ज्यादातर फैटी एसिड्स है जो इनके पास जो कार्बन नंबर है वो होता है 16 और 18। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स हैव कार्बन नंबर 16 to 18। तो जो ये ज्यादातर जो बेटे फैटी एसिड्स है ना वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, बट देयर आर सम फैटी एसिड जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करेगी, हमें उसको डाइट में से लेना पड़ेगा। तो वो फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती बट दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी, दे आर नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी acids. The fatty acids which our body cannot synthesize but they are essential for growth and metabolism of our body. There are 3 fatty acids which are essential. They are linolenic acid, linoleic acid, एंड थर्ड है एराकिडोनिक एसिड। देन फर्दर फैटी एसिड्स है जो दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड।
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, अनसैचुरेटेड के पास एक से लेके कई डबल बॉन्ड्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड दे हैव नो डबल बॉन्ड, उनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, एंड दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें हम दो करेंगे। वन इज पामिटिक एसिड और दूसरा है स्टेरिक एसिड। पामिटिक एसिड है, इनके पास कार्बन 16 होते हैं और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो कार्बन 16 हो गए, H हो गया इनका 32 और O2, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। स्टीरिक एसिड के पास कार्बन 18 होते हैं, कार्बन 18 H36 एंड O2, ये इनका जनरल फॉर्मूला बन गया। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इनके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव वन और मेनी डबल बॉन्ड्स, they have low melting points. For example, इसमें है ओलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड एरेकिडोनिक एसिड। जो ओलिक एसिड है ना बेटे, ओलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है C18। ओलिक एसिड के पास होता है C18। इनका जनरल फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, तो जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnH2n -2xO2। -2x का मतलब है कि जितने डबल बॉन्ड्स है, x इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, x इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे हम ओलिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं, तो ओलिक एसिड है जो इसके पास C18 होता है, ओलिक एसिड के पास है C18 और वन डबल बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट होता है मोनोइन। मोनोइन मतलब वन डबल बॉन्ड, तो ये हो गया C18 H36 -2 इंटू 1, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 है, O2, तो ये हो गया 36 में से 2 गए 34 हो गया। तो जनरल फॉर्मूला ओलिक एसिड का हो गया H34O2। सिमिलरली दूसरा हमने लिखा है लिनोलिक एसिड। जो लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड इसके पास होते हैं 3 डबल, लिनोलिक एसिड के पास होते हैं 2 डबल बॉन्ड C18, तो C18 H36 -2 इंटू 2 O2, तो ये हो गया C18 H -4 हो गए, तो 32 हो गया, O2 हो गया। ठीक है, देन ऐसे एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड है जो इसके पास C20 होता है और ये टेट्राईन है, तो हो गया हमारे पास C20 H40 -2 इंटू 4 O2, तो ये हो गया C20 H हो गए 32 एंड O2। ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देन जो फैटी एसिड्स है जब ये स्टेरिफाइड हो जाते हैं विद ग्लिसरॉल, सेकेंड हम शुरू करते हैं इसका ग्लिसरॉल। तो सेकेंड कंपोनेंट जो फैटी लिपिड्स का है दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है जो इनका जनरल फॉर्मूला, ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसको हम बोलते हैं, इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब है कि इनके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इनका जनरल फॉर्मूला CH2OH
CHOH CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल है जो ये फैटी एसिड के साथ जुड़ता है बाय मींस ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो अब ये एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, देखो हमारे पास है एक फैटी एसिड ले लेते हैं हम, फैटी एसिड को हम लिखते हैं R1, ठीक है। फैटी एसिड हो गया R1 और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसको हमने R1 लगाया और इसके साथ हमने लिख दिया ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो ग्लिसरॉल है इसके पास है CH2OH CHOH देन CH2OH, ठीक है। तो अगर इसके साथ ये एक दिस इज फैटी एसिड एंड दिस इज ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लिसरॉल है इस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा, तो यहां से ये वाटर है जो ये निकल जाएगा, वाटर निकल गया, वाटर निकल के इसने एस्टर बॉन्ड है जो उसकी फॉर्मेशन कर दी। तो जब ये एस्टर बॉन्ड बना तो ये बन गया R1CO, देन ये है हमारे पास HCO को हम ऐसे लिख देते हैं COOCH2, देन CHOH, देन CH2OH, ठीक है। तो एक ये फैटी एसिड है ना जो ये इसके साथ अटैच हो गया, दिस इज फैटी एसिड, और ये हो गया एस्टर बॉन्ड। ये हो गया एस्टर बॉन्ड, COO इज द एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब क्या है इस केस में कि ये जो फैटी एसिड है ये वाला, ये भी फैटी, ये ग्लिसरॉल का दूसरा हाइड्रोक्सिल है, तो इसके साथ भी एक फैटी एसिड जुड़ सकता है। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड जुड़ा तो हम उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर उसके साथ यहाँ पे दूसरा भी जुड़ गया बाय मींस ऑफ एस्टर बॉन्ड तो हम उसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। अगर तीसरा भी जुड़ गया तो हम उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 3 ही जुड़ सकते हैं, 3 से ज्यादा फैटी एसिड्स नहीं जुड़ सकते, तो ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा हो गया। और ट्राइग्लिसराइड ही मोस्ट कॉमन फैट्स होते हैं। तो जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फैट्स, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया, दिस इज फैट। ये पूरी स्ट्रक्चर फैट की है। मोस्ट कॉमन फैट इज ट्राइग्लिसराइड। तो देखो कैसे बनेगा हमारे पास ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बन गया, हमने यहाँ पे लिया ग्लिसरॉल CH2OH CHOH देन CH2OH, और इधर हमारे पास बन गया, क्या बन गया हमारे पास R1 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R3 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये अब बनाएंगे एस्टर बॉन्ड। तो जब एस्टर बॉन्ड बनेगा इसका H और इसका OH, इसका OH और इसका H, ये वाटर है जो वो यहां से बाहर जाएगा और हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा ये वाला R1COOCH2, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास R2COOCH, फिर आ गया R3COOCH2। तो ये बन गया हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है दिस इज द मोस्ट कॉमन फैट। ट्राइग्लिसराइड is the most common fat। अब बेटे देखो कि अगर ये जो फैटी एसिड है, अगर ये तीनों फैटी एसिड जो जुड़े हैं इसके साथ ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े हों तो ये सैचुरेटेड फैट बन जाएगा। अगर ये
अनसैचुरेटेड जुड़े हों तो ये अनसैचुरेटेड फैट बन जाएगा। जैसे एक हम लेते हैं डालडा घी जो होता है, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं हम, जो आजकल जैसे विंटर्स आ गई तो वो जम जाता है, वो क्या है, सैचुरेटेड होता है। जैसे हमारे पास रिफाइंड ऑयल है जो इतनी सर्दी में भी नहीं जमता, तो वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, पहले क्या हमने किया है कि लिपिड्स है, लिपिड्स के पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है। जब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आपस में जुड़ते हैं तो वो फैट बन जाते हैं। वो जो फैट है वो दो टाइप की हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जुड़े हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जुड़े हैं। तो ट्राइग्लिसराइड है जो, दिस इज द मोस्ट कॉमन फैट। जो फैट्स हैं दे मे बी सैचुरेटेड फैट्स और they can be unsaturated fats. जो saturated fats है they do not have any double bond, they do not have any double bond fatty acid. They are solid at room temperature. Solid at room temperature. For example, बटर हो गया, वनस्पति घी हो गया, या वेजिटेबल ऑयल बोल देते हैं इसको। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स है दे हैव डबल बॉन्ड in their fatty acids. They are liquid at room temperature. For example, refined oils. वो फैटी एसिड्स अगर तीनों ही जैसे जो फैटी एसिड्स लगे हैं उनके पास दो या दो से ज्यादा टाइप के डबल बॉन्ड्स हों तो हम उनको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स या ऑयल्स लिखते हैं, ऑयल्स या फैट्स, ऑयल्स और फैट्स विद more than one double bond fatty acids are called polyunsaturated fatty acids, that is PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है दे आर रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस कि ये हमारी जो हेल्थ है, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में हमारी वेन्स में जाके डिपॉजिट नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, सो दे आर रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं एंड आर रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने क्या लिपिड्स क्या हैं, फैटी एसिड्स क्या हैं, ग्लिसरॉल क्या है एंड फैट्स क्या है। अब ये जो लिपिड्स है ना बेटे, लिपिड्स हमने बोला फैटी एसिड्स एंड किसकी बने हुए हैं, ग्लिसरॉल के बने हुए हैं। तो लिपिड्स है जो वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ही बनी हुई है। तो वो जो लिपिड्स है इन लिपिड से थोड़े से अलग होते हैं। अदरवाइज हम जो घी खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, वो सारे, या हम कहते हैं कैरेट के अंदर जो कैरोटीन है, टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है, हमारे जो विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई के, ये सारे क्या है, लिपिड्स की ही टाइप्स है। तो लिपिड्स है जो हम ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में खाते हैं, जब हमारे अंदर ये चले जाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहले ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में ब्रेक करेंगे, फिर डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में ब्रेक करेंगे, फिर मोनोग्लिसराइड को वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ट्राइग्लिसराइड बनाया ना, तो जब ये डाइजेस्ट होंगे ट्राइग्लिसराइड्स हमारे अंदर जाके,
तो ये पहले ये फैटी एसिड अलग हो जाएगा तो ये डाइग्लिसराइड बन जाएंगे, फिर ये फैटी एसिड सेपरेट हो जाएगा तो ये मोनोग्लिसराइड बन जाएंगे, फिर ये भी फैटी एसिड अलग हो जाएगा तो ये 3 फैटी एसिड अलग हो गए, ग्लिसरॉल अलग होगा तो हम कहेंगे ये डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैटी एसिड लिपिड्स होते हैं वो थोड़े से इससे अलग होते हैं, उनके पास फॉस्फेट बॉन्ड है जो वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स की अनदर टाइप आ गई फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दे आर कंपोनेंट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन। चाहे प्लांट सेल्स है चाहे एनिमल सेल्स है बेटे, जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सेम ही होते हैं। इसमें जो एक फैटी एसिड है ना वो उसकी जगह पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। कंपोनेंट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, द मोस्ट कॉमन phospholipid इज लेसिथिन। लेसिथिन सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले हमने बना लिया CH2, ये ग्लिसरॉल लिख लिया हमने, CH2 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 CH एंड CH2। इस CH2 के साथ OH ग्रुप बना है, OH ग्रुप में से इसके पास रह गया O, देन C डबल बॉन्ड O, ये फैटी एसिड एक लग गया। इस CH के साथ भी एक फैटी एसिड लगना है तो इसको हमने इधर लिख दिया। इस CH2 के साथ भी एक फैटी एसिड लग रहा है तो ये O हो गया। यहाँ पे अब फैटी एसिड नहीं लगा, फैटी एसिड की जगह यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है जो वो अटैच हो गया आके OHO, और इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो गया तो नाइट्रोजन कंटेनिंग, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। काफी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये बड़ी बार आपको पेपर में आएगी लेसिथिन की स्ट्रक्चर बनानी। तो स्ट्रक्चर है जो लेसिथिन, क्या है? लेसिथिन है जो वो हमारा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट इज अ फॉस्फोलिपिड जिसमें एक फैटी एसिड है जो वो रिप्लेस हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, एंड ये वाला जो ग्रुप होता है ना बेटे इसको हम बोलते हैं कोलाइन ग्रुप। कोलाइन ग्रुप के साथ अब जो ये जो हमने पूरी स्ट्रक्चर बनाई ना बेटे, इसमें जो कोलाइन है ये ऐसे बन गया एक तरह से, ये हो गया कोलाइन, कोलाइन के साथ लगा फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ लगा ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ लगे 2 फैटी एसिड्स। इसमें ये जो कोलाइन ग्रुप है, ये कोलाइन ग्रुप पोलर होता है, तो दिस इज पोलर हेड, फिर ये फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल हो गया, और ये 2 उसकी नॉन पोलर टेल्स हो गई। दिस इज पोलर हेड, ये फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल ने ये बनाया और 2 फैटी एसिड्स ने बना दी नॉन पोलर टेल। पोलर होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की। डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की। कैसे? देखो, जैसे ये सेल हो, है ना, ये इसकी इतनी मोटी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर भी सोल्यूशन है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो इसके पास फॉस्फोलिपिड्स है वो बनेंगे ऐसे, क्योंकि ये हेड क्या है? पोलर, तो ये सोल्यूशन की तरफ होएगा और नॉन पोलर टेल्स अंदर की साइड होंगी। दूसरी साइड के फॉस्फोलिपिड्स में नॉन पोलर टेल्स यहाँ पे और पोलर हेड टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है ना जो, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर है जो, ये हमारी लाइक दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी।
ठीक है, तो ये हो गए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स। जो हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन्स है, मेनिंजेस है, देन न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के अंदर आपने माइलिन शीथ सुनी होगी, वो थोड़ी सी इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो गए फॉस्फोलिपिड्स। इसके अलावा एक और टाइप हम करते हैं लिपिड्स की, विच इज नोन एज स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, तो ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप के लिपिड्स हैं। दे आर आल्सो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। They are having alcohol, additional alcohol, sphingosine. They have additional alcohol sphingosine, ठीक है। तो इसमें they form the myelin sheath of the nerves. They form माइलिन शीथ, सुना होगा माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, देन सेरिब्रोसाइट्स, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर होती है। सेरिब्रोसाइट्स, एक होते हैं गैंग्लियोसाइट्स। दीज आर अनदर टाइप ऑफ लिपिड्स which are having sugar also and they are present in brain. They are simple, बस इतना नहीं करना आपको डिटेल। they are also complex lipids of brain. ठीक है, एक बेटे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। जो हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स लिखे थे ना, रिफाइंड ऑयल, एंड एक लिख लो इसकी एग्जाम्पल जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल, तिल का तेल सुना होगा आपने, सेसमे ऑयल जिसको बोलते हैं, दिस इज जिंजली ऑयल आल्सो नोन एज जिंजली ऑयल। तो वो इसकी एग्जांपल दी हुई है, दैट इज इसके पास बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ये क्या रहता है, लिक्विड रहता है। चाहे विंटर्स भी आ जाए तब भी नहीं जमेगा, इट रिमेन्स लिक्विड। तो हमने बेटे ये लिपिड्स है जो वो खत्म कर दिए। तो सबसे पहले सुनो कि लिपिड्स हैं जो वो दो चीजों से मिलके बने हैं, वन इज फैटी एसिड एंड सेकेंड इज ग्लिसरॉल। फिर हमने क्या कि लिपिड्स हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स वेट वाइज, बट वो एसिड रिटेंटेड में आएंगे क्योंकि वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व होते हैं। तो जब हम क्रश करते हैं उसके सेल्स, किसी भी सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो वो वेसिकल्स है रिटेंटेड में रहेंगे। देन हमने किया स्ट्रक्चर फैटी एसिड्स का, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन है, आर की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 रहेगा। कार्बन नंबर 4 to 20 होता है, ज्यादातर के पास 16 to 18 कार्बन नंबर होता है। दो टाइप के फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसके अलावा हमने के एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, हमें डाइट में से लेने पड़ते हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक एंड एरेकिडोनिक एसिड। तो इनमें से जो फैटी एसिड सैचुरेटेड हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए। पामिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, C16H32 वाला। फिर है ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिल गए तो ये बन गया लिपिड। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आपस में मिल गए तो ये बन गया लिपिड, ठीक है, या हम कहते हैं इसको फैट्स। एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड जुड़ गए डाइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड जुड़ गए ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मोस्ट कॉमन होते हैं। फिर ये हमने कहा कि मे बी सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, पॉली अनसैचुरेटेड दे आर रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस। और हमारी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड्स होते हैं विच आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स। और हमारे ब्रेन में कॉम्प्लेक्स टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स है, गैंग्लियोसाइड्स है, ये सारे हमारे ब्रेन के होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ बायोमॉलिक्यूल शुरू करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स।